ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो एक सीरीज़ है, जैसे फर्स्ट टर्म है इसकी ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इस सीरीज़ मिल जाएगी। तो अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, ए टू अपॉन ए वन, तो आर आएगा ए आर अपॉन ए। अगर ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर करेंगे तब भी आर आएगा, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर करेंगे तब भी आर आएगा। तो ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं जीपी, जिसमें इनका रेशियो सेम आता रहता है। तो आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो और ए है उसकी फर्स्ट टर्म। तो जैसे ए टू अपॉन ए वन, ए थ्री अपॉन ए टू, ऐसे ए के प्लस वन अपॉन ए के, इनका रेशियो सबका सेम आएगा, तो ये सीरीज होगी जीपी। और इसकी एन टर्म का फॉर्मूला है ए आर की पावर एन माइनस वन। जो सेकेंड टर्म में पावर वन है, थर्ड टर्म में पावर टू है, फोर्थ टर्म में थ्री है, तो एन टर्म में हो जाएगी पावर एन माइनस वन। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, अगर आर वन से छोटा है, और अगर आर वन से बड़ा है तो ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला ये है ए अपॉन वन माइनस आर, और आर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगी। अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच रिलेशन है। मान लो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर है ए और बी। अरिथमेटिक मीन मान लो ए और ज्योमेट्रिक मीन है जी। अरिथमेटिक मीन मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। तो रिलेशन ये है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या इक्वल होता है। अगर नंबर इक्वल होंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, नहीं तो हमेशा अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो एक एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी 5/2, 5/4, 5/8। इसकी 28 टर्म निकालनी है और n टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म है इसकी 5/2 और कॉमन रेशियो आ जाएगा 5/4 अपॉन 5/2। 5 कैंसिल, ये कैंसिल 2 से, रेशियो आ गया 1/2। तो 28 टर्म निकालनी है, तो n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ए एन का ए आर की पावर n माइनस वन, ए आर की पावर 20 माइनस वन, यह आ जाएगा ए आर की पावर 19। ए की जगह आ जाएगा 5/2, आर की जगह आ जाएगा 1/2 की पावर 19। तो ये 2 की पावर 19 है, 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 20। फिर एन टर्म निकालनी है, एन टर्म का ए आर की पावर n माइनस वन, ए की जगह 5/2, आर की जगह 1/2 की पावर n माइनस वन। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर n माइनस वन। तो ये 2 की पावर 1 है, n माइनस वन, इनको ऐड करके आ जाएगा n। क्वेश्चन 2 में 12th टर्म निकालनी है जीपी की। कॉमन रेशियो दे रखा है 2 और 8 टर्म की वैल्यू 192। तो 8 टर्म का फॉर्मूला लगेंगे ए आर की पावर 8 माइनस वन, ये 192 है, यानी कि ए आर की पावर 7 192। यहाँ आर की वैल्यू रख देंगे 2, 2 की पावर 7, तो ये नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 7 होता है 128, तो कैंसिल करके आ जाएगा 3/2। तो उसकी 12 टर्म निकालनी है, तो ए आर की पावर 11, जैसे 8 टर्म में 7 आती है पावर एक कम, ऐसी 12 टर्म में आ जाएगी 11। ए की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू है 2 गिवन है, ये 2 की पावर 11 अपॉन 2 जाएगा 2 की पावर 10, तो 3 × 1024, ये आ जाएगा 3072। थर्ड क्वेश्चन में 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म। 5th टर्म के लिए देखिए P, 8th टर्म की Q, 11th टर्म की R, और ये प्रूफ करना है Q स्क्वायर इक्वल्स टू PS। तो जैसे 5th टर्म की पावर P है तो उसका फॉर्मूला AR की पावर 4 इक्वल्स टू P। 8th टर्म मतलब AR की पावर 7 इक्वल्स टू Q। 11th टर्म मतलब AR की पावर 10 इक्वल्स टू S। तो जो प्रूफ करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं Q स्क्वायर, Q की जगह रख देंगे AR की पावर 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर R की पावर 14। ऐसे राइट हैंड साइड लेंगे PS, P की वैल्यू है AR की पावर 4, S की वैल्यू है AR की पावर 10, यानी मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर R की पावर 14, तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब Q स्क्वायर PS के इक्वल है। क्वेश्चन 4 में दिया है 4 टर्म GP की जो है वो स्क्वायर है सेकेंड टर्म की, और 7 टर्म निकालनी है, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है -3। तो 4 टर्म दी है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 4 टर्म का फॉर्मूला AR क्यूब, सेकेंड टर्म का AR, ये जगह AR क्यूब इक्वल्स टू A स्क्वायर R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल, इधर एक A कैंसिल, R इक्वल्स टू A की वैल्यू दे रखिए -3, तो R भी जाएगा -3। तो उसके 7 टर्म निकालनी है। 7 टर्म का फॉर्मूला AR की पावर 6
तो ए की जगह -3, आर की जगह -3, तो हो जाएगा -3 की पावर 7। तो यह आ जाएगा -2187। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया है एक सीरीज दे रखी है 2,2√2,4 और लास्ट टर्म दिए 128। तो बताना है इसमें कितनी टर्म्स है। तो ए हो गया 2, आर हो जाएगा 2√2/2 यानी कि √2। एन ए टर्म दे रखी है 1 to 8, इसका फार्मूला ए आर की पावर n-1 इक्वल्स टू 1 to 8। ए की वैल्यू रख देंगे 2 और आर की वैल्यू √2, यहाँ पर 128। तो ऐसे रहेगा, ये रूट का मतलब पावर हाफ होती है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-1/2। फिर ये मल्टीप्लाई में इनकी पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है तो 1 + n-1/2 और इसको 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो बेस से में तो इनकी पावर इक्वल हो जाएगी 1 + n-1/2 इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा 7 - 1 आ जाएगा 6, तो n-1 इक्वल्स टू आ जाएगा 12, n की वैल्यू आ जाएगी 13। बी पार्ट में दिए सीरीज दिए √3, 3, 3√3 अप टू 7 to 9। तो इसमें बताना है कि कितनी टर्म्स हैं इसमें। तो ए हो गया √3, आर हो जाएगा 3/√3 यानी कि √3 और ए एन की वैल्यू 7 to 9, इसका फार्मूला ए आर की पावर n-1 7 to 9। ए की वैल्यू रख देंगे √3 और इसकी भी √3, तो √3 का मतलब 3 की पावर हाफ और ये n-1/2 और इसे 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी 3 की पावर हाफ प्लस n-1/2 और ये 3 की पावर 6। तो बेस से में पावर इक्वल हो जाएगी, हाफ प्लस n-1/2 इक्वल टू 6। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, 1 + n-1, ये 1 कैंसिल, n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यानी कि ये 12 टर्म की वैल्यू 7 to 9 है। ऐसे सी पार्ट में भी 1/3, 1/9, 1/27 बताना है कौन से नंबर की टर्म है। तो आर ए हो गया 1/3, आर हो जाएगा 1/9/1/3 यानी कि 1/3। मान लो n टर्म ये वाली है 19683, इसका फॉर्मूला ए आर की पावर n-1, ये ऐसे रहेगा। फिर ए की वैल्यू रख देंगे 1/3 और आर की वैल्यू भी 1/3, तो इसकी पावर 1 है, ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा n और इसे 3 की पावर 9 लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 9, तो 1/3 की पावर n इक्वल्स टू 1/3 की पावर 9, तो n इक्वल्स टू 9। 6 क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है और ये 3 टर्म दे रखी है जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो कॉमन रेशियो होगा x अपॉन दिस, x अपॉन -2/7 और -7/2 अपॉन x, ये इक्वल होगा तो इसे लिख सकते हैं 7x/2, इसे 7/2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14x² इक्वल्स टू 14, x² आ जाएगा 1, x वैल्यू +-1। 7th क्वेश्चन में एक जीपी दे रखी है 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 20 टर्म्स। तो उसका सम निकालना है 20 टर्म्स का। तो ए हो गया 0.15, आर हो जाएगा 0.015 अपॉन 0.15, ये आ जाएगा 0.1। तो 20 टर्म्स का फॉर्मूला ए 1 - आर की पावर n 1 - आर, आर इसमें 1 से छोटा है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ए की जगह 0.15, 1 - आर की वैल्यू 0.1 की पावर 20 और ये 1 - 0.1, ये आ जाएगा 0.9 नीचे, पॉइंट कैंसिल करेंगे 0 आ जाएगा, 15, 6 या 90 और ये ऐसे ही रहेगा अंदर। 8 में √7, √21, 3√7 अप टू n टर्म्स। ए हो गया √7, आर हो जाएगा √21 अपॉन √7, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा √3। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ए आर की पावर n-1 आर -1, इसमें आर की वैल्यू 1 से बड़ी है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए की जगह आ जाएगा √7, आर की जगह √3 की पावर n-1, नीचे √3 - 1। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे फॉर्मूला होगा a - b a + b, a² - b², 3 - 1 और ये जो √3 की पावर n से n/2 लिख सकते हैं क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ होता है। तो नीचे आ जाएगा 2, √7/2 और ये ऐसे ही आ जाएगा पूरा इसका आंसर। 9th में 1 - a² अप टू n टर्म्स।
ए हो गया 1, आर हो जाएगा माइनस ए अपॉन 1 यानी कि माइनस ए। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो आर की जगह रख देंगे माइनस ए और यहाँ आर को माइनस ए रखेंगे तो प्लस ए बन जाएगा। 10th में एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 अप टू एन टर्म्स। ए हो जाएगा इसमें एक्स क्यूब, आर हो जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब यानी कि एक्स स्क्वायर। तो सम का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इसमें एक्स पता नहीं है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी, कोई भी लगा सकते हैं। तो ए की जगह आ जाएगा एक्स क्यूब, 1 माइनस आर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी पावर एन, नीचे 1 माइनस आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये जगह एक्स क्यूब, ये जगह 2n हो जाएगी इसकी पावर, 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 11th क्वेश्चन में दिया समेशन के की वैल्यू 1 to 11 2 प्लस 3 की पावर के। इसको सॉल्व करना है। पहले के को 1 रखेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 1। फिर के को रखेंगे 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2। तो ऐसे 2 3 सब रखते जाएंगे, लास्ट में 11 रखेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 11। तो 11 टर्म्स हैं तो 2 अलग कर देते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 अलग, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 11 अलग। तो 11 टर्म्स हैं तो उनको ऐड करके आएगा 2 इंटू 11 और ये जीपी बन गई ए आर की पावर 11, आर होगा 9 अपॉन 3 यानी कि 3 अपॉन आर माइनस 1, यह आएगा 22 प्लस ये 3 अपॉन 2, 3 की पावर 11 माइनस 1। क्वेश्चन 12 में दिया है 3 टर्म है जीपी की, उनका सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। तो जब भी जीपी की 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया होगा तो ऐसे माननी 3 टर्म ए अपॉन आर, ए और ए आर। तो इनका सम दिया है तीनों को प्लस करके 39 अपॉन 10 और तीनों का प्रोडक्ट दिया है मतलब मल्टीप्लाई, ए अपॉन आर इंटू ए आर दिया है 1। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ये ए की वैल्यू 1 को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 और ये आर, कैल्शियम ले लेते हैं, आर आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। अब से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 39 आर। 39 को इस तरफ लाते हैं माइनस 39 आर, यह आ जाएगा माइनस 29 आर। तो उसके फैक्टर करने, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। 29 को ऐसे ब्रेक करना है कि दो नंबर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 29 है और मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए। तो 29 आर को हम लिखते हैं 25 आर और 4 आर। फिर इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 5 आर, यह आ जाएगा 2 आर माइनस 5 और इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो 2 आर माइनस 5। फिर दोनों में 2 आर माइनस 5 कॉमन, यहाँ से हो जाएगा 5 आर माइनस 2। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 2, यहाँ से 2 अपॉन 5। अगर हम आर को 5 अपॉन 2 लेते हैं, यहाँ रखते हैं, तो ये ए तो 1 है, आर की वैल्यू 5/2, तो नंबर हो जाएंगे 2/5, 1 और 5/2। और अगर आर को 2/5 लेते हैं, यहाँ पर ए तो 1 है तो नंबर हो जाएंगे 5/2, 1 और 2/5। 13 में एक सीरीज दी है जीपी 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब और इनका सम दे रखा है 120। तो बताना है एन निकालना है कितना होगा। तो ए हो गया 3, आर हो जाएगा ये 9 अपॉन 3 यानी कि 3। तो सम दिया है 120। सम का फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए की जगह आ जाएगा 3, यहाँ भी 3 की पावर एन माइनस 1, नीचे 3 माइनस 1, इसे 3 से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो 3 की पावर एन हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 81। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो एन आ गया 4। 14 में दिया है कि जीपी की 3 टर्म का सम है 16, तो हम पहली 3 मान लेते हैं ए आर ए स्क्वायर 16 और अगली इसमें पहले ए कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16। फिर बोला है नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम है 128, तो इसके बाद वाली टर्म आएगी ए की पावर 3, ए आर की पावर 3, इसके बाद वाली ए आर की पावर 4 और इसके बाद वाली ए आर की पावर 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गई, इनका सम है 128। इसमें ए आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर 128। इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड, क्या जाएगा ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ये ए 1 प्लस आर स्क्वायर 128 अपॉन 16। ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ए भी कैंसिल हो जाएगा और ये 16 8 जा 128। आर क्यूब आ जाएगा 8,
तो इसका मतलब आर क्यूब को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। इस आर की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहाँ पर 1 + 2 + 2 स्क्वायर 16, यह आ जाएगा 4 6 7, तो ए की वैल्यू 16/7। तो उसमें ए निकालना था और एक सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला ए आर की बार n-1/r-1, ए की जगह 16/7, आर की वैल्यू 2a निकाल रखी, 2 की पावर n-1/2-1, यह आ जाएगा 16/7, 2 की पावर n-1। क्वेश्चन 15 में ए की वैल्यू 729 दी है और 7 टर्म दी है 64। 7 टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, ए आर की पावर 6 इक्वल टू 64, ए की वैल्यू 729, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ये 3 की पावर 6, यानी कि 2/3 की पावर 6, तो आर की वैल्यू आ जाएगी +-2/3। तो उसमें सम ऑफ 7 टर्म निकालना है, तो एक बार आर को 2/3 लेंगे और एक बार आर को -2/3। तो फॉर्मूला सम ऑफ 7 टर्म का ए 1 - r की पावर 7/1 - r, आर की वैल्यू 1 से छोटी है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए की जगह 729, आर की जगह 2/3 दोनों में, ये जगह 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, यानी कि 128/2187, और नीचे एलसीएम ले लेंगे 3 - 2, ये 1/3 आएगा, 3 आ जाएगा ऊपर, ये आ गया 3, इधर एलसीएम ले लेंगे 2187 - 128, ये पूरा 2187 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस करके आ जाएगा 2059। फिर आर की वैल्यू लेंगे -2/3, दोबारा से इसी में रखेंगे, यहाँ आर की जगह रखेंगे -2/3 दोनों में, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये ऑड पार है 128/2187। फिर एलसीएम वैसे ये प्लस ये, नीचे भी एलसीएम लेंगे 3 + 2 5/3, 3 ऊपर आ जाएगा, इनको प्लस करके 2315 और ये दोनों साथ में आ जाएंगे, तो ये 2187 से ये दोनों कट जाएंगे और 2315/5 हो जाएगा 463। 16 में दिया है सम ऑफ 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म दिया है -4, a + ar -4 है, और फिफ्थ टर्म जो है 4 टाइम्स है थर्ड टर्म की, फिफ्थ टर्म हो जाएगी ar की पावर 4, थर्ड टर्म ar², यहाँ से a कैंसिल, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी +-2, तो इसमें भी 2 केस हो जाएंगे, एक +2 और -2, तो हम r को पहले +2 लेते हैं और इसमें रख देते हैं r को +2, ये आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो उसमें सीरीज बतानी है, जीपी बतानी है, तो a ar ar², a की वैल्यू -4/3, फिर a × r 8/3, फिर ar² में हो जाएगा 4 × 4 16/3। अब r की वैल्यू लेंगे -2, यहाँ पर -2 रखेंगे r की जगह, ये जाएगा a -2a = -4, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर जीपी बनानी है a ar ar², a हो गया 4, फिर a × r यानी कि 4 × -2 8, फिर ar² मतलब a × r² 16, तो ऐसे ही जीपी आ जाएगी। 17 टर्म में दिया है 4 टर्म के लिए x, 10 टर्म के लिए y, 16 टर्म की z, तो इसका फॉर्मूला ar³, ये x हो गया, इसका ar की पावर 9, ये y हो गया, ar की पावर 15, ये z। हमें प्रूफ करना है इसमें x y z जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो y/x z/y के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं y/x, y की जगह ar की पावर 9 और x की जगह ar³, यह आ जाएगा r की पावर 6। राइट हैंड साइड लेते हैं z/y, z की जगह ar की पावर 15, y की जगह ar की पावर 9, ये आ जाएगा r की पावर 6, तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये इक्वल है और ये जीपी में। 18 में एक सीरीज दी है, इसका सम निकालना है n टर्म से, 8 + 88 + 888, तो पहले 8 कॉमन ले लेते हैं इसमें, यह आ जाएगा 1 + 11 + 111, इसे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 9 + 99 + 999 हो जाएगा। इस 9 को हम लिखते हैं 10 - 1, इसे 100 - 1, 10² - 1, इसे 1000 - 1, 10³ - 1, तो 10 + 10² + 10³ अलग कर देते हैं और -1 अलग कर देते हैं, तो इसमें जीपी का सम का फॉर्मूला लग जाएगा, a कॉमन रेशियो इसका 10 है, 100/10, r की पावर n-1/r-1, और 1 को n बार प्लस करके आ जाएगा n, तो नीचे बचेगा 9, 9 9 = 81 और 8 10 = 80, और 8/9 इसके साथ भी आ जाएगा। 19 में एक जीपी दी है 2 4 8 16 32, दूसरी 128 32 8 2 हाफ, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, जैसे फर्स्ट वाले को फर्स्ट से करा 2 5 6, सेकंड को सेकंड से 1 2 8, 8 8 = 64, फिर 32 और फिर 16, इनका सम निकालना है, तो a हो गया 2 5 6,
कॉमन रेशियो हो जाएगा 128/256 यानी कि 1/2, और उसमें 5 टर्म है, n हो गया 5। सम का फॉर्मूला a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, तो हो जाएगा 256 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 की पावर 5, और ये 1 माइनस 1/2, ये 32 हो जाएगा। 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, ये ऊपर आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 32 माइनस 1/32, ये कैंसिल हो गया, 8 आ जाएगा, 8 इंटू 31 इंटू 2, ये आ जाएगा 496। 20th में भी ऐसे ही दो जीपी दिए, ए आर स्क्वायर, और ये कैपिटल ए आर स्क्वायर। इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए, फिर ए आर इंटू आर, फिर ये ए इंटू ए आर स्क्वायर। अब इसका कॉमन इससे बताना है जीपी है कि नहीं, और कॉमन रेशियो भी बताना है। तो पहले सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म करते हैं, A2 अपॉन A1, ये ए कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा। फिर हम करते हैं A3 अपॉन A2, ये A3 है और ये A2, इधर भी A² R² कट जाएगा, और एक आर कट जाएगा आर, तो ये सेम आ रहा है। A2 अपॉन A1 के लिए A3 अपॉन A2 के इक्वल आ रही है, कॉमन रेशियो सेम है, तो ये जीपी है। 21 में दिया है कि थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। थर्ड टर्म मतलब AR² माइनस A इक्वल टू 9, इसमें ये कॉमन ले लेते हैं और ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर दिया है सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है, तो सेकेंड टर्म AR, ये AR³ 18 ज़्यादा है, इसमें AR कॉमन ले लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन अपॉन 1, 18/9, इधर एक कैंसिल हो जाएगा, ये सेम है बस माइनस साइन आ जाएगा इसमें, और इधर 9 टू जाए 18, तो आर की वैल्यू होगी -2, फिर इस आर को -2 रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, ये आ जाएगा 4 - 1 3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ए की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू, तो जीपी बनानी है ए आर स्क्वायर इस तरीके से, ए की वैल्यू 3 है, ए इंटू आर करेंगे -6, फिर ए इंटू आर स्क्वायर 12, तो ऐसी है जीपी बन जाएगी। क्वेश्चन 22 में दिया है पी ए टर्म है, जीपी की वैल्यू ए, तो उसको मान लेते हैं ए आर की पावर p-1, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि ए पहले से गिवन है। फिर क्यू ए टर्म के लिए बी है, यानी कि ए आर की पावर q-1 बी, और आर ए टर्म के लिए सी है, ए आर की पावर r-1 इक्वल्स टू सी। प्रूव करना है ए की पावर q-r, बी की पावर r-p, सी की पावर p-q1 है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे, ए की जगह आ जाएगा ए आर की पावर p-1 q-r, बी की जगह आ जाएगा ए आर की पावर q-1 r-p, सी की जगह ए आर की पावर r-1 p-q। तो ए की पावर अलग हो जाएगी q-r, और आर की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई में, फिर ए की पावर r-p और आर की पावर q-1 इंटू r-p, फिर ए की पावर p-q, आर की पावर r-1 इंटू p-q। फिर जितने भी है मल्टीप्लाई में, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तीनों प्लस में आ जाएंगे ऊपर, और ऐसे ही जो आर है कैपिटल आर, इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, pq माइनस pr माइनस q प्लस r, ये जगह qr माइनस qp माइनस r प्लस p, और ये rp माइनस rq माइनस p प्लस q, ये सब ऐड हो जाएंगी पावर। तो इधर सब कट जाएंगे आपस में, तो ए की पावर 0 आ जाएगी, इधर भी सब कट जाएंगे, pq से ये pq कट जाएगा, ये pr से pr कट जाएगा, ऐसे सारे कट जाएंगे, तो r की पावर आ जाएगी 0, तो किसी की पावर 0 1। 23rd में फर्स्ट टर्म के लिए a दिए, n टर्म के लिए b दिए, तो n टर्म का फॉर्मूला a r की पावर n-1, यहाँ से r की पावर n-1 आ जाएगा b अपॉन a, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। तो उसमें p दे रखे है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स a आर स्क्वायर अप टू a r की पावर n-1, जितने भी a हैं इनकी पावर हो जाएगी 1 + 1 + 1 n टाइम्स है, तो a की पावर हो जाएगी n, और r की पावर भी ऐड हो जाएगी 1 + 2 ऐसी n-1, ये AP बन जाएगी, AP के सम का फॉर्मूला ये आ जाएगा n-1/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि इसमें टर्म है n-1, तो n/2 2a प्लस n-1 डी, इसे सॉल्व करके आ जाएगा n-1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये तो ऐसे लिख दिया a की पावर n, यहाँ लिखते हैं r की पावर n-1, और ये n-2 बाहर से लगा देते हैं। अभी जो r की पावर n-1 है इसके लिए रख देते हैं b अपॉन a, इक्वेशन 1 से, यहाँ पर b अपॉन a। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, हो जाएगा p², ये हो जाएगा a की पावर 2n, और ये हो जाएगा b अपॉन a की पावर n, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर 2n, फिर b की पावर n अपॉन a की पावर n, फिर ये माइनस हो जाएंगी पावर 2n - n,
तो इसको लिख सकते हैं ए बी होल की पावर n। क्वेश्चन 24 में बोला है पहली n टर्म्स का सम और n+1 से 2n टर्म, ये भी n टर्म्स होंगी, इनके सम, इनका रेशियो निकालना है। तो पहले n टर्म्स का सम का फॉर्मूला a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। फिर अगली n टर्म्स निकालिए n+1 से लेके 2n। तो इसकी जो n टर्म्स का सम ये आ गया, तो उसमें एक जो टर्म्स होंगी वो a, फिर ar की पावर n-1 तक इसमें आ चुकी होंगी। तो इसकी नेक्स्ट वाली टर्म होगी ar की पावर n, उससे अगली ar की पावर n+1। तो इनका सम निकालना है हमें। तो ये भी n टर्म्स हैं, इसका फार्मूला a की जगह ये आ जाएगा ar की पावर n 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। अब इनका रेशियो निकालना है, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल, तो 1/r की पावर n। 25th में ABCD GP में दिए हैं, यानी कि B के लो AR होगी सेकंड टर्म, C के लो AR², D के लो AR³ और ये प्रूव करना है A² B² C² B² C² D² इक्वल्स टू AB + BC + CD का होल स्क्वायर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, A² B² C² और B² C² D²। यहाँ पर B की जगह रख देते हैं AR, ये हो जाएगा A² R²। C की जगह रखते हैं AR², इसका स्क्वायर करेंगे A² R की पावर 4। फिर ऐसे ही B² की जगह A² R², C² की जगह A² R4 और ये D² है, D की वैल्यू AR³, ये हो जाएगा A² R की पावर 6। इसमें A² कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी A² R² कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा A की पावर 4 R² और ये 1 + R² + R की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड AB + BC + CD का होल स्क्वायर। B की जगह AR, यहाँ भी B की जगह AR, C की जगह AR² और D की जगह AR³, ये जगह A² R, A² R³ और A² R की पावर 5। इसमें सब में A² R कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से R², यहाँ R की पावर 4। अभी होल स्क्वायर अलग अलग लगा देते हैं सब में। A की पावर 4, ये हो जाएगा A की पावर 4, ये हो जाएगा R² और इसका भी होल स्क्वायर, तो दोनों साइड सेम आ गए। 26 में दिया 3 और 81 के बीच में 2 टर्म्स हैं और इस तरीके से है कि ये GP बना रहे हैं। तो इन दोनों टर्म्स की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो ये चारों GP में आ गए, तो ये हो गया 3 और ये 4 टर्म होगी 81, 1 2 3 4 टर्म है। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे AR³ इक्वल्स टू 81, A की वैल्यू 3 तो R³ हो गया 27, R की वैल्यू 3। तो X ये सेकेंड टर्म है, X की वैल्यू हो जाएगी AR यानी कि 9, Y हो जाएगा AR², A पता है 3, R² 9 हो जाएगा 27। 27 में n की वैल्यू निकालनी है और दिया हुआ है कि A की पावर n+1 B की पावर n+1 अपॉन A की पावर n प्लस B की पावर n। ये ज्योमेट्रिक मीन है A और B का। तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते हैं √AB, इसको हम लिख देते हैं A की पावर हाफ B की पावर हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा A की पावर n+½ और B की पावर हाफ। फिर BN से करेंगे तो B की पावर n+½ और A की पावर हाफ, सबको एक तरफ लाते हैं, पहले A की पावर n+1, फिर इसको लिखते हैं माइनस में, फिर इसको लिखा माइनस में और ये B की पावर n+1। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा A की पावर n+1/2, यहाँ बचेगा A की पावर 1/2 और यहाँ B की पावर 1/2। यहाँ B की पावर n+½ कॉमन ले लेते हैं दोनों में, यहाँ बचेगा A की पावर हाफ माइनस B की पावर हाफ। फिर दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा A की पावर n+½ B की पावर n+½ तो इसको 0 रखेंगे, ये इक्वल में चला जाएगा। इसे नीचे ले आते हैं, 1 आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना है उसने। तो इसे A/B होल की पावर n+½ लिख देते हैं और 1 को लिखते हैं A/B की पावर 0, क्योंकि A/B की पावर 0 1 होगा। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल n+½ इक्वल्स टू 0, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -½ क्वेश्चन 28 में दिया है सम ऑफ टू नंबर जो है वो 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन है और वो नंबर का रेशियो निकालना है। तो नंबर A और B मान लेते हैं, तो इनका सम दे रखा है A + B 6 टाइम्स ऑफ √AB। स्क्वायरिंग करते हैं, यह आ जाएगा A² B² 2AB, ये 36AB। इसको उधर ले आते हैं माइनस, यह आ जाएगा -34AB। इसको B² से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा A/B का होल स्क्वायर। फिर इसको लिखते हैं 34A/B और ये 1। A/B को मान लेते हैं x, इक्वेशन आ जाएगी x² - 34x + 1। अब इसमें लगाते हैं श्रीधराचार्य, -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए और सी 1 1 है, यह आ जाएगा 1156 माइनस 4, यह आ जाएगा 1152। इसके फैक्टर कर लेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 144, 4 का रूट आ जाएगा 2 और इसका 12, तो 24√2। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 17 प्लस माइनस 12√2, ये 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई, x का मतलब a अपॉन बी आ गया। इसको प्रूफ करना है कि ये 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2 है। तो कोई भी एक साइन ले लेते हैं इसमें से, मान लो हमने प्लस वाला साइन ले लिया इसमें। अब इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जो प्रूव करना है उसके डिनोमिनेटर से, ताकि ये डिनोमिनेटर में डायरेक्ट आ जाए। तो 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जगह 51, ये 34√2, ये 36√2 और ये 48, 24 और √2 इंटू √2 2, 48 और नीचे 3 - 2√2, ये 51 - 48 3 और 36 - 34 2√2। तो ये प्रूफ करना था रेशियो। 29 में दिया है कि जो दो नंबर हैं उनका अरिथमेटिक मीन a दे रखा है, तो a + b अपॉन 2a दे रखा है, a + b आ जाएगा 2a, और उनका ज्योमेट्रिक मीन दिया है g, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, तो ab की वैल्यू g², b की वैल्यू आ जाएगी g² अपॉन a। तो दोनों नंबर की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो जो b की वैल्यू है g² अपॉन a वो इसमें डाल देते हैं यहाँ पर। इनका एलसीएम ले लेते हैं, a² + g² अपॉन a, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक तरफ लाते हैं, ये क्वाड्रेटिक बन गई a में, तो सीधी तरह चारे लगाते हैं, -b प्लस माइनस b² - 4ac, ये हो जाएगा 4a², ये 4g², इसमें 4 कॉमन लेंगे तो उसका √2 आ जाएगा बाहर, बचेगा a² - g²। फिर इसमें 2 कॉमन लेते हैं, नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसमें से जो प्लस माइनस साइन है, मान लो a की वैल्यू प्लस में है तो हमने प्लस वाली मान ली a की वैल्यू, फिर हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू ये थी g² अपॉन a, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे a + √a² - g²। यहाँ इसके फैक्टर करके लिख देते हैं a - g a + g, और जब यहाँ रखेंगे तो पहले ऐसे रख रहे हैं a² - g², तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं a - √a² - g² से, ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा, नीचे a + b a - b, ये हो जाएगा a² - b², तो -a² + g², ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से g² भी कैंसिल, तो b की वैल्यू ये आ जाएगी, तो a की वैल्यू ये हो जाएगी और b की वैल्यू ये हो जाएगी। क्वेश्चन 30 में दिया है कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो डबल हो रहे हैं हर 1 घंटे में, तो डबल हो रहे हैं मतलब कॉमन रेशियो 2 हो गया। इनिशियली इसमें वहाँ 30 बैक्टीरिया है, तो बताना 2 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे। 2 घंटे के बाद मतलब थर्ड टर्म निकालनी है, क्योंकि शुरू में 30 है, फिर 1 घंटे बाद इतने हो जाएंगे और 2 घंटे बाद इतने, तो थर्ड टर्म निकालनी है 1 2 3, तो 2 घंटे के बाद मतलब थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म की वैल्यू जाएगी AR², A 30 है और R2 है 120। फिर बताना 4 घंटे के बाद, तो 4 घंटे के बाद मतलब 5th टर्म, जैसे यहाँ 2 घंटे के बाद थर्ड टर्म, तो 4th आर के बाद 5th टर्म निकालनी है। 5th टर्म हो जाएगी AR⁴ 30 × 2², ये हो जाएगा 480। फिर निकालना है nth आर के बाद, तो यानी कि n + 1 टर्म निकालनी है इसकी, एक ज़्यादा निकालनी है हर बार। इसका फॉर्मूला AR⁴n, ये 30 2n। 31 में बोला है कि प्रिंसिपल दिया है 500 और रेट दिया है 10%, बताना है 10 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो अमाउंट निकालेंगे सक्सेस ईयर में, फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100⁴n। तो पहली अमाउंट के लिए n को 1 रख देंगे, R 10 है, प्रिंसिपल 500। फिर सेकेंड टर्म के लिए n को 2 रख देंगे और प्रिंसिपल 500, तो इस तरह की GP बन जाएगी। तो A हो गया इसका, ये पूरी टर्म A है, कॉमन रेशियो ये अपॉन ये करेंगे तो 500 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 + 10/100। तो मैं 10 बताने 10 साल में कितनी जाएगी अमाउंट, तो 10वें टर्म निकालनी है इसमें, 10th टर्म की वैल्यू निकालेंगे। AR⁴9, A की जगह ये वैल्यू, R की जगह भी है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 10, इसे कैंसिल करके ये 0.1 आएगा, 1.1⁻10। 32 में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स का अरिथमेटिक मीन 8 दिया है, तो हम रूट मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा। इनका अरिथमेटिक मीन अल्फ़ा + β/2, ये 8 दिया है, तो अल्फ़ा + बीटा हो गया 16। इन्हीं रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन दिया है 5, यानी कि रूट अल्फ़ा बीटा 5 है, तो अल्फ़ा बीटा हो गया 25। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा + βx + अल्फ़ा बीटा 0, तो अल्फ़ा + बीटा की जगह 16 और अल्फ़ा बीटा की जगह 25।